दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी पूरी दुनिया को पता है। इन दोनों देशों में 25 जून 1950 को जो युद्ध शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। इस लड़ाई का इफेक्ट पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संबंधों पर हमेशा पड़ा है। दरअसल इस लड़ाई में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। यह लड़ाई ऑफिशियली कभी भी रुकी नहीं थी। धीरे धीरे दोनों ही देशों ने शस्त्रों का प्रयोग करना कम कर दिया था। दरअसल ये लड़ाई 27 जुलाई 1953 को रुकी थी, लेकिन उस वक्त भी दोनों देशों में कोई भी शांति समझौता नहीं हुआ था। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों ही देश हमेशा युद्ध की परिस्थिति में रहे हैं। इन दोनों देशों में किसी भी पल बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। दरअसल कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सोवियत यूनियन और उदारमतवादी कैपिटलिस्ट विचारधारा वाली अमेरिका के बीच के शीत युद्ध का परिणाम था यह युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका महासत्ता के रूप में सामने आई। दोनों ही देशों को कोरिया की भूमि पर वर्चस्व चाहिए था। उस वक्त कोरिया उपनिवेशी शासन से उभर रहा था। उससे पहले भी बहुत सारे घरानों ने कोरिया पर राज किया था। 7वीं शताब्दी में सीला घराने का यहाँ पर शासन था। 1910 से लेकर 1945 तक उन पर जापान का राज्य था। लेकिन 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया और हथियार डाल दिए, उसके बाद कोरिया पर से जापानी हुकूमत खत्म हो गई। लेकिन जापान से फ्रीडम मिलना कोरिया को पार्टीशन की खाई में लेकर गया। जब जापान ने हथियार डाले तभी सोवियत यूनियन ने कोरिया के उत्तरी भाग पे और अमेरिका ने दक्षिणी भाग पर कब्जा किया। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में साम्यवाद और लोकशाही के बीच संघर्ष शुरू रहा। आने वाले वक्त में यह संघर्ष इतना तीव्र हुआ कि कोरिया को हमेशा के लिए पार्टीशन हो गया। अब स्थिति यह है कि विवाद को दूर रखने के लिए दोनों देशों के बीच डीमिलिटराइज जोन की निर्मित की गई है। उत्तर कोरिया में उस वक्त की सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की, जिसका नेतृत्व किम इल संग ने किया। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में एक कैपिटलिस्ट देश की निर्मित के लिए अमेरिका ने मदद की। सिंगमन री के पास दक्षिण कोरिया का नेतृत्व आया। 1948 आते आते दोनों देशों के बीच सरकारें स्थापन हुई। उत्तर कोरिया में डेमोक्रेटिकल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम से सरकार स्थापन हुई, तो दक्षिण कोरिया में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से सरकार स्थापन हुई। लेकिन दोनों ही कोरिया ने पूरे कोरिया पर अपना ही हक जताया। आज भी यही हक जताया जाता है। अमेरिकन सैन्य आज भी दक्षिण कोरिया में स्थित है। वही उत्तर कोरिया को रशिया और चीन का सपोर्ट हमेशा रहता है। दरअसल इन चारों ही देशों की वजह से दुनिया पे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है।